आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। राज्यसभा की कार्रवाई मणिपुर तशद्दुद और राजस्थान में खवातीन पर ज्यादतियों के मामले पर पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। लोकसभा ने शोरगुल के दौरान सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल और IIM तरमीमी बिल पास कर दिए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने सहारा इमदादी बाहमी सोसाइटियों के खातेदारों के दावों की रकम मुंतकिल की। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद कम से कम 19 अफराद लापता बताए जाते हैं। और मर्दों की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम चेन्नई में भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा की कार्रवाई मणिपुर मामले और राजस्थान में खवातीन पर जुल्म-ओ-ज्यादती के मामलों पर एहतजाज के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में मणिपुर तशद्दुद के मामले पर 2 मरतबा कार्रवाई मुलतवी की गई। राज्यसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक पहली बार मुअत्तल होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान ने नारे लगाने शुरू कर दिए। वो राजस्थान में खवातीन पर जुल्म-ओ-ज्यादती के मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान मामले पर ज़ाब्ता 176 के तहत फौरी तौर पर बहस कराई जाए। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन मणिपुर मामले पर ज़ाब्ता 267 के तहत तमाम उमूर को मुअत्तल करके बहस कराए जाने का मुतालबा कर रही है। शोरगुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मामले पर अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश किए गए कामकाज को मुअत्तल करने के नोटिस को मंजूरी नहीं दी। बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान ने राजस्थान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने कहा कि रियासत में नज़्म-ओ-ज़ब्त की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है, जिस पर ऐवान में तफसीली बहस मुबाहिसे की जरूरत है। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मणिपुर मामले पर मुबाहिसे के अपोजिशन मुतालबे को दोहराया। बरसर इक़्तिदार पार्टी और अपोजिशन अरकान की तरफ से लगातार नारेबाजी के दौरान चेयरमैन ने एहतजाज करने वाले अरकान से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई चलने दें। उन्होंने कहा कि ऐवान में किसी भी मामले पर बहस व मुबाहिसा किया जा सकता है। शोरगुल के दौरान चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई पहली मरतबा दोपहर 12 बजे तक मुलतवी किए जाने के बाद दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन से मुताल्लिक बिल 2023 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दी गई। बिलों की ये मंजूरी शोरगुल के दौरान मुख्तसर मुबाहिसे के बाद दे दी गई। लोकसभा में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 को शोरगुल के दौरान ही मंजूरी दी गई। इस बिल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कानून 2017 में मजीद तरमीम की गई है। इस बिल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs को कौमी अहमियत के इदारे करार दिए गए हैं। इस बिल के तहत भारत के सदर को कानून के तहत आने वाले हर एक इदारे का विजिटर मुकर्रर किया गया है। बिल पेश करते हुए तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो IIMs की तालीमी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत करे। उन्होंने कहा कि इस बिल को मैनेजमेंट की जवाबदेही के तहत लाया गया है। लोकसभा में आज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन से मुताल्लिक बिल 2023 को भी शोरगुल के दौरान ही मंजूर किया गया। हुकूमत ने कहा है कि 10 लाख आशा कारकुन मुल्क में बच्चों की सेहत बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। लोकसभा में आज वक्फा सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सेहत के वजीर ममलिकत भारती पवार ने कहा कि बच्चों की टीकाकारी पर खास तौर पर तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि 18 साल तक के बच्चों की टीकाकारी का काम पूरे मुल्क में किया जा रहा है ताकि उन्हें टीबी, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों से बचाया जा सके।
दाखिले उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहारा ग्रुप की इमदाद बाहमी की सोसाइटियों में रकूम जमा करने वालों के दावों की रकम सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए मुंतकिल की। जनाब शाह ने अपने खिताब में कहा कि अगर इमदाद बाहमी की तहरीक को मुस्तहकम कर दिया जाए तो इमदाद बाहमी में लोगों का यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ वाकयात हो जाते हैं जिनकी वजह से लोगों का यकीन कमजोर हो जाता है, लेकिन ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की जमा रकूम की हिफाजत करे और उन्हें लौटाए। मरकजी वजीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सहारा की 4 इमदाद बाहमी सोसाइटियों में जमा कराई गई लोगों की रकूम वापस कराने का तहैया किए हुए है। उन्होंने कहा कि जब इमदाद बाहमी की वजारत तश्कील दी गई थी तो उसके सामने बहुत से चैलेंज थे। उन्होंने कहा कि सहारा की इमदाद बाहमी से मुतालिक 4 सोसाइटियों में लोगों की करोड़ों रुपए की बचत तकरीबन डूब गई थी। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि मुल्क में हर गरीब शख्स के हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अवाम का हक है कि वो अपना वो पैसा वापस लें जिसकी उन्होंने बचत की है। इमदाद बाहमी के वजीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत गरीबों और औसत दर्जे के लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करने पर काम कर रही है और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा हुकूमत ने नूंह के पुलिस सुपरिटेंडेंट वरुण सिंगला का भिवानी तबादला कर दिया है। नरेंद्र बिजरनिया अब नूंह के कुल वक्ती पुलिस सुपरिटेंडेंट हो गए। हरियाणा हुकूमत ने खुसूसी दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी है जो रियासत में हम आहंगी बरकरार रखने की खातिर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद को फैलाने पर नजर रखेगी। इस दौरान हरियाणा के सेहत और दाखिले उमूर के वजीर अनिल विज ने आज बिलखुसूस जुमे की नमाज के तनाजुर में लोगों से रियासत में अमन व अमान और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मरकजी सिक्योरिटी कंपनियां और इससे मुत्तसिल जिलों में तैनात कर दी गई हैं और सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। जनाब विज ने कहा कि तहकीकात से मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी सोशल मीडिया पोस्ट की करीब से निगरानी कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के मुकाम पर कल देर रात चट्टानों के टुकड़े गिरने के एक वाकये में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 15 अफराद लापता बताए जाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और तहसील इंतजामिया की टीमें तलाश और बचाव की कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं, लेकिन शदीद बारिश के सबब बचाव की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पुरी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दूर दराज के मकामात पर अगले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र में नागपुर का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। वो नायब सदर जमहूरिया राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में शिरकत करेंगे और बराह रास्त टैक्सों के कौमी अकेडमी की सालाना प्राणिति प्रोग्राम से खिताब करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुतला किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुल्क में 24 करोड़ 30 लाख आयुष्मान कार्ड्स तैयार किए गए हैं। लोकसभा में एक जवाब में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल जुलाई तक कुल 5 करोड़ 43 लाख अस्पताल दाखिले की स्कीम के तहत मंजूर किए गए हैं। मर्दों के 7वें हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम चेन्नई में ग्रुप स्टेज मरहले में भारत का मुकाबला जापान से होगा। दिन में इसी मुकाम पर दीगर मैचों में जनूबी कोरिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जबकि चीन मलेशिया का सामना करेगा। कल चेन्नई में भारत ने चीन को अपने पहले मैच में 7-2 से हरा दिया था। दिन में दीगर मैचों में जनूबी कोरिया ने जापान को 2-1 से, जबकि मलेशिया ने पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स की फहरिस्त में सरे-फहरिस्त है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। राज्यसभा की कार्रवाई मणिपुर तशद्दुद और राजस्थान में खवातीन पर ज्यादतियों के मामले पर पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। लोकसभा ने शोरगुल के दौरान इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल और आईआईएम तरमीमी बिल पास कर दिए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने सहारा इमदाद बाहमी सोसाइटियों के खातेदारों के दावों की रकम मुंतकिल की है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के मुकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 अफराद लापता बताए जाते हैं।
इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।